हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे एक बार हमने लिख दिया तो उसे हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं सेम काम को परफॉर्म करने के लिए। जब हम एक ही कोड को बार बार रिपीट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, या कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसे रिडंडेंट कहते हैं। और रिडंडेंट कोड एक बैक प्रोग्रामर की निशानी है कि बार बार वही सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट होके लिखी जा रही है कोड में। तो जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि सेम लाइन ऑफ कोड हमें 2 या 3 बार लिखनी पड़े तो उससे हम फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ इनपुट लेता है और पैरामीटर के थ्रू कुछ आउटपुट रिटर्न करके दे देता है। एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया डेफ मीन्स डेफिनेशन। यहाँ हमने लिया कैलकुलेट सम का फंक्शन बना रहे हैं हम a, सम इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ सम को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं और रिटर्न भी करवा सकते हैं। ये तो हमारा कैलकुलेट सम का फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन मुझे मेरे कोड में कैसे हेल्प करेगा? मुझे ये कैलकुलेट सम जो फंक्शन हमने बनाया है उसे कॉल करना होगा। फंक्शन को काम परफॉर्म करने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू पास करते हैं। ये वही वैल्यू है जो हमारे पैरामीटर में जाके स्टोर होंगे। आर्ग्यूमेंट 1 में पैरामीटर 1 और आर्ग्यूमेंट 2 में पैरामीटर 2 स्टोर हो जाएगा। वही सेम वैल्यूज को जो फंक्शन में कॉल होती है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट जिनको हम पास करते हैं ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं और इसी आर्ग्यूमेंट को फंक्शन के अंदर डेफिनेशन के अंदर हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने ये लाइन लिखी, देखिए हमने फंक्शन को बना भी लिया और उसे कॉल भी कर लिया। अब इसे हम पहले सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। देखिए पहले में हमने 2 + 5 लिया था, 2,5 तो ये 7 हो गया। नेक्स्ट में 2,10 12 हो गया, 12,17 29 और यहाँ पर 5,10 मीन्स 15। अब ये हुआ कि हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं? हम फंक्शन को यूज करते हैं ताकि हमारे फंक्शन की रिडंडेंसी कम हो जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और फंक्शन बनाते हैं ऐसा ही कुछ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न a प्लस b, यहाँ पर सम इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर लेते हैं। देखिए सम हो रहा है 4,9 13 हुआ। अब इस फंक्शन में किसे क्या कहते हैं मैं ये बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। और ये जो पूरी ये लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरी लाइन है इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज हैं इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। चलिए अब एक और फंक्शन बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेफ प्रिंट हेलो। अब यहाँ पर जो ये पैरेंथेसिस है इसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पर हमने हेलो प्रिंट कराया है। अब हम इसे कॉल कर लेते हैं। इसे हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। देखिए हमने इसे 4 बार कॉल किया है। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा हेलो 4 टाइम प्रिंट हो रहा है। अब हमारा ये जो प्रिंट हेलो वाला फंक्शन है जो हमने अभी लिखा, इसमें ना ही हमने कोई पैरामीटर पास किया हुआ है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह का फंक्शन बनाना पॉसिबल है। और जो फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है उसके आउटपुट पे हमेशा नन वैल्यू आ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं आउटपुट इक्वल टू, और यहाँ पर हमने आउटपुट को प्रिंट करा लिया है। चलिए अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू नन प्रिंट हो रही है। अब हम एक एवरेज का प्रोग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा डेफ कैलकुलेट एवरेज और यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर्स पास कर लिए। सबसे पहले इसका सम कराएंगे a प्लस b प्लस c और यहाँ पर एवरेज में सम को 3 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर प्रिंट एवरेज को प्रिंट करा लिया है और यहाँ पर रिटर्न एवरेज। अब यहाँ पर देखिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं
और यहाँ पर हम 3 वैल्यूज पास कर लेते हैं। पहले में हमने 1 2 3 पास किया है और दूसरे में हम मार्क्स पास करते हैं 94, 96, 90। अब इसे रन करा के देखेंगे। देखिए 1 2 3 का एवरेज 2.0 और यहाँ हमारे जो मार्क्स दिए थे हमने, इसका आउटपुट 94.0 आ रहा है। फंक्शन के अंदर वो सारे ही काम हो सकते हैं जो हम नॉर्मली फाइल के अंदर करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर इफ और लूप भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम फंक्शन में लूप को भी यूज कर सकते हैं। इसे सेव करके रन करा के देखते हैं। देखिए ये स्क्वायर का प्रोग्राम है जो कि हमने फंक्शन में बनाया है। देखिए हम फंक्शन में इफ को भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये ऑड और इवन का प्रोग्राम हमने फंक्शन में बनाया है। रन करा के देखेंगे। देखिए ये देखिए ग्रेड का प्रोग्राम है इफ एल्स इफ में, जो कि हमने फंक्शन में इफ और एल्स इफ लगा के बनाया है। ग्रेड का प्रोग्राम है। इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। और देखिए यहाँ पर हमने फॉर और इफ दोनों ही फंक्शन में लगा करके बनाया है इवन नंबर का प्रोग्राम। इसे भी सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स हम फंक्शन में लूप, इफ, एल्स सारी चीजें ही लगा करके प्रोग्राम बना सकते हैं। आप इसे बनाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।